नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग जो सदाचार है उस विषय के ऊपर 2-3 बार से हम जो है इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो अभी मैं कुछ प्रमुख सदाचार आपके सामने जो है वो यहाँ पर रख दूँगी और उसके बाद में फिर हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट टाइम से जो है कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी डिमांड थी कि श्लोक वाइज लेने से अच्छा ये है कि जो भी ये चर्चा की जाए या ये जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ सॉरी उसको जो है वो चैप्टर वाइज लूँ श्लोक वाइज लेने की बजाय, ताकि जो है वो सिलेबस टाइप या फिर कहना चाहिए कि संहिता जो है वो आगे बढ़ती रहे और अधिक समय उसमें ना लगे। तो आप ही लोगों के लिए, क्योंकि ये चैनल शुरू किया गया है, तो आप ही लोगों की जो डिमांड है, जो इच्छा है, उसको पूरा करते हुए नेक्स्ट टाइम से हम जो है वो चैप्टर वाइज ही लेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि सदाचार का ये विषय चल रहा है तो इसमें भी अब मैं आपको जो थोड़ा थोड़ा विषय है इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी तो मैं जैसे बार बार कह रही हूँ कि सदाचार के जितने भी विषय हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर उस एक एक विषय को हम बहुत गंभीरता से उसका पालन करना प्रारंभ कर दें तो बहुत बार ऐसा होगा कि हमारे बहुत सारी व्याधियों से हमारे को जो है वो निजात मिल सकती है। तो जैसे आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो है 19वें गद्य में ये कहा कि ना नृतम ना अनृतम ब्रूयात, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एक सिंपल सी बात है। हमें लगता है हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात ये होती है कि हम बोल जाते हैं और इसी झूठ के चक्कर में हम कई बार बहुत बुरे फंसते हैं। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलते हैं और फिर इस तरीके से ये श्रृंखला चलती रहती है और वो एक दिन हमारी मानसिक उद्विग्नता का कारण बन जाती है। फाइनली वो हैबिट में आ जाता है झूठ बोलना और फिर वो हमारी मानसिक व्याधियों का कारण धीरे से वो बन जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इस गद्य में बताए गए हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं कि हम इधर दूसरों की बात दूसरों को ना कहें, रहस्य को बनाए रखें इत्यादि। तो इसको मैं जो है अभी इतने में ही यहाँ से आगे बढ़ते हुए जो कुछ विशेष बिंदु हैं जिनको हमको हमें जानना चाहिए या बताना चाहिए। तो जैसे एक शब्द आया है पंचान अनृतान्य आहु अपातकानी, ये शब्द एक आया कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर जो चरक संहिता है या वैदिक संस्कृति है, वहाँ पे कोई भी चीज़ एकांत हितकर या एकांत अहितकर नहीं बताई गई है। एकांत हितकर या एकांत अहितकर नहीं, उसमें क्या है कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो कुछ समय के मतलब किसी एक परिस्थिति में सही भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर 5 ऐसी जगहें बताई गई हैं जहाँ पर उन्होंने पंचन 5 का जो हवाला मतलब वो दिया है कि 5 ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि असत्य को जो है वो अपापकारक कहते हैं। 5 जो चीज़ें हैं वो 5 चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें, जिस समय वो 5 परिस्थितियां अगर हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं तो हमें जो है वो क्या वो झूठ बोलना हमारे को अलाउड है शास्त्र की दृष्टि से। और वो क्या है, पहला है प्राणात्यये सर्वधना अपहारे विप्रस्य चार्थे अनृतम वदेच्च विवाह काले रति संप्रयोगे पंचान अनृतान आहुर अपातकानी। ये जो विषय आया है ये मत्स्य पुराण में आया है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि 5 अवसरों पर जो झूठ बोला गया है, 5 अवसरों पर वो पापकारी नहीं होता। अर्थात अगर अपने प्राण जा रहे हों और उसकी रक्षा करने के लिए कोई झूठ बोलना पड़ गया हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसी तरह से अगर जो है प्राण संकट आ गया है और किसी और की जो है वो किसी और की रक्षा करना है हमें, सर्वधन रक्षा, यानी कि कभी कभी कोई ऐसी बात होती है जिसमें कि एक पूरे के पूरे समूह या समाज का नुकसान हो सकता है, उसके धन का नाश हो सकता है या उसकी संपदा का नाश हो सकता है, उस समय में झूठ बोला जा सकता है।
अब इसके अलावा होता है विप्रार्थ, यानी कि ऐसा विप्रार्थ का मतलब होता है कि ब्राह्मणों को बचाने के लिए, या ब्राह्मण की जो जो ज्ञान लोग हैं, ज्ञानियों को बचाने के लिए यदि कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है तो उसको भी जो है वो, उसको भी झूठ बोलना जो है वो पाप कर नहीं माना गया है। इसी तरह से विवाह काल के लिए और मैथुन के समय में जो इंटरसेक्सुअल एक्टिविटी, संप्रयोग के प्रसंग के अवसर उपस्थित होने पर अगर झूठ बोला जाता है तो वो पापकारी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें और बहुत सारे सदाचारों के विषय में बताया गया। और इसके बाद जो बताए गए वो भोजन संबंधी हैं। तो यानी जैसे उन्होंने कहा कि जो भी हम भोजन लें, एक तो ये है कि हम जो सामान्य संतुलित भोजन के लिए होते हैं कि हमें अपने हस्तादि प्रक्षालन करना चाहिए, हमारे पात्र स्वच्छ होने चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो विषय एक बहुत जो महत्वपूर्ण विषय जो अभी सबसे ज़्यादा आपको पता होने चाहिए, उसमें एक बात तो ये बताई कि न अशेष भूख। न अशेष भूख का तात्पर्य है कि समग्र रूप से ना खाए, ऐसा ना करे, अर्थात कुछ ना कुछ अवश्य छोड़े। लेकिन उसमें एक बात बताई कि दही, मधु, लवण, सत्तू और घी, इसे ना छोड़े, अर्थात ये संपूर्ण खा जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमें हमारे मन में एक दुविधा आ सकती है कि भाई हमें तो अभी तक यही सिखाया गया है कि भाई जो भी आप खाना लो वो पूरे का पूरा खाओ, कोई ऐसा नहीं है कि आप पूरा उसमें कुछ छोड़ना है, ना छोड़ा जाए, इसको ही ज़्यादा उचित जो है वो चीज़ माना गया है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि न अशेष भूख, तो उनके यहाँ पर ये कहने का जो अभिप्राय है वो ये अभिप्राय है कि जो भोजन बनाया है हमने ना, उसको एकदम जीरो नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम अपना खाना सब खा चुके हैं, लेकिन फिर हमारे घर में कोई अतिथि आ गया या फिर कोई अन्य प्राणी आ गया जिसको कि भोजन देना है, तो अब हमारे पास है ही नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा व्यवहारिक और वैज्ञानिक आहार है। तो जैसे निर्मित भोजन में वही सहसा अतिथि आ जाए तो भोजन करवाया जा सकता है। इसीलिए दूसरी बात यह है कि जो बचा हुआ आहार है उसका परीक्षण करके जो है वो विष के स्वरूप की भी हम उसमें से, अगर हमें मान लीजिए कि हमने वो भोजन, जो भी भोजन खाया और फिर उसके बाद में किसी को कोई समस्या आ गई, तो अब क्या है कि जो भोजन खाया जा चुका है वो तो शरीर में जा चुका है, लेकिन जो बचा हुआ भोजन है उसकी जो है एक साइंटिफिक तरह से हम जांच पड़ताल कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई विषाक्त पदार्थ तो नहीं था, इसलिए। और दूसरा क्या है जो विशेष है आहार में, एक तो संकीर्ण भोजन नहीं लेना चाहिए। संकीर्ण भोजन का अभिप्राय क्या है, जो विशेष बातें हैं मैं केवल वही यहाँ पर आपको बता रही हूँ जैसे मैंने पहले बताया। तो इसमें एक यह कि संकीर्ण भोजन जो है वो विरुद्ध आहार को कहते हैं, यानी कि विभिन्न अन्नों को मिलाया कर जाने वाला जो आहार है वो संकीर्ण भोजन होता है। यहाँ पर ये पहले भोजन कैसे करें ये नियम निषिद्ध स्वरूप माना गया है, ऐसे नहीं करें, यह विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि विधि नाम बिताकर इसे निषिद्ध स्वरूप में बताया गया है। कई चीजें हम ऐसे बताते हैं कि ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो निषिद्ध स्वरूप में बताई जाती हैं। जो निषिद्ध स्वरूप में बताई जाती हैं उनका महत्व ये होता है कि उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे इसी गद्य में लास्ट में आता है, न नक्तम दधि भुंजीता न असक्तेन एकान अश्नियात न निशी न भुक्त्वा न बहुत्र। सत्तू के विषय में बताया कि अकेले ना खाए, दांत से तोड़ के उसको आधा आधा भाग करके ना खाए, उसको जो है वो जो भोजन करने के बाद सत्तू ना खाए और अधिक मात्रा में भी सत्तू ना खाए। तो ये इतना सारा जो विषय सत्तू के बारे में बताया गया, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वो एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि सत्तू का प्रयोग किस तरह से हमें नहीं करना है। इसके बाद आता है कि फिर ये है कि शारीरिक कार्य संबंधी सद्वृत्त। शारीरिक कार्य संबंधी सद्वृत्त को इसलिए ध्यान में रखना है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी
पोस्चरल प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं। पोस्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या है, न अनिरिजु क्षुयान ना अद्यान ना शय्यत, यानी कि शरीर को टेढ़ा करके ना छीके, ना भोजन करे तथा ना शयन करे। अर्थात एक सही पोस्चर में जो है वो टेढ़ा करना शरीर को, कि भोजन टेढ़े मेढ़े किसी भी पोस्चर में बैठ के खाना या शयन किसी भी पोस्चर में करना, ये ना हो। ठीक है। और इसी तरह से शरीर से संबंधित ये है कि यदि कोई वेग उपस्थित हो गया है तो उस वेग की उपस्थिति में जो है वो वेग उपस्थित हो गया है तो उस समय में और कोई कार्य ना करें। सबसे पहले जो अधारणीय वेग उपस्थित हुआ है उसको बाहर निस्सृत कर देना चाहिए। और इसके अलावा कि जो ये वायु अग्नि जल चंद्र सूर्य ब्राह्मण गुरु के सामने की ओर थूक और मल मूत्र का त्याग ना करें। ये सब जो जगहें होती हैं ये पवित्र जगहें होती हैं और ये जनरल एटिकेट्स हैं कि इसके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रास्ते में मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। ये जैसे हम देखते हैं, हम आज भी इस चीज़ को बुरा माना जाता है, ये एटिकेट्स से के अगेंस्ट है। इसके बाद क्या करते हैं कि भोजन के समय या मांगलिक अवसर पर या बहुत जन समूह बैठा हुआ है, जप होम अध्ययन बलि, इसके समय में भी मलमूत्र आदि का त्याग ना करें। ठीक है। फिर आता है स्त्री संबंधी नियम। स्त्री संबंधी नियम हम जानते हैं कि किसी भी कीमत पर जो है वो स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। और इसमें ये लिखा गया है कि स्त्रियों पर अधिक विश्वास ना करे, उनको गोपनीय बातें ना बताए और स्त्रियों को पूर्णतः अधिकृत ना करे। अब इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं वो सामान्यतः क्या होता है कि आज के समाज में वो बहुत ही एक रॉन्ग मैसेज की तरह ली जाती हैं कि क्यों स्त्रियों के ऊपर उतना विश्वास ना किया जाए या फिर क्यों उसको अधिकार ना दिया जाए। तो इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि प्राकृतिक रूप से जो स्त्रियां होती हैं प्राकृतिक रूप से कोमल स्वभाव की होती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ये प्रकृतितः ही ऐसा होता है कि वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाती हैं, अपने आप को वो ज़्यादा ओपन रखती हैं। इसीलिए पूरा का पूरा अधिकार देने पर बात ये नहीं है कि वो नीचे समझी जा रही है, बात ये है कि वो अपने स्वभाव के कारण कहीं ना कहीं उस चीज़ में धोखा खा सकती है। उसमें कुछ ना कुछ जो है वो कोई अन्य व्यक्ति जो है वो इमोशंस के नाम पर, भावनाओं के नाम पर जो है वो इस तरीके के कार्य कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर उसको मना किया गया है कि स्त्रियों में ऐसा ना करें। और उसके बाद यही है कि मलमूत्र का वेग उपस्थित हुआ है तब भी मैथुन नहीं करना चाहिए। दूसरे जो एलिसिट रिलेशनशिप है, दूसरे की स्त्री के साथ में जो है वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करने चाहिए और रिलेशनशिप के टाइम पे पूरी तरह से जो हाइजीन कंडीशंस है उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। और इसके अलावा जो वर्जित तिथियां होती हैं, एकादशी है या व्रत इत्यादि है, उपवास है, उस दिन भी ये इंटरसेक्सुअल एक्टिविटी से बचना चाहिए। ये सामान्य सद्वृत्त है, ये सब लोग जानते हैं। कि यहाँ पर मैं कुछ एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो अध्ययन संबंधी है, अध्ययन संबंधी जो नियम है उसमें ये है कि बिना ऋतु के अगर जैसे सब बिजली वगैरह चमक रही है, भूकंप है या बड़े उत्सव होने पर या फिर उल्कापात होने पर या ग्रहण होने पर, अमावस्या के दिन और प्रातः सायंकाल में गुरुमुख से जो नहीं निकला है ऐसे उपदेश का ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो बात बताई है वो ये है कि अनियमित पदयुक्त वाक्य जब जिस तरीके से बोले जाने चाहिए वो कैसे बोले जाने चाहिए कि वो उच्चारण उसका सही हो, अति शीघ्र ना बोले जाए, अति मंद ना, यानी कि धीरे धीरे ही बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बोल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, और एक वाक्य और दूसरे वाक्य में जो है वो बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है या बिल्कुल भी गैप नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अध्ययन करना क्या कोई लाभ नहीं होता है। और बहुत ही ऊंचे स्वर में पढ़ रहे हैं या बहुत ही नीचे स्वर में पढ़ रहे हैं, इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो मेन बात है जो आज की जनरेशन को और भी ज़्यादा हम सभी को समझनी चाहिए, और वो है न अति समयम जहियात,
यानी कि बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें, टाइम वेस्टेज को मना किया है। दूसरा क्या किया है, ना नियमम विन्द्यात, यानी कि जो नियम है उसको भंग नहीं करना चाहिए। अनुशासन जो है वो मनुष्य के किसी भी प्रकार के उन्नति के लिए बहुत ही अनिवार्य वस्तु है, अनिवार्य व्यवहार है। तो उसमें यही कहा गया है कि भाई अनुशासन से रहें। ना नक्तम ना देशे चरेत न अदेशे चरेत, रात्रि में घूमना नहीं चाहिए और ऐसे देश में बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए जिसको हम बिल्कुल जानते ना हो। रात्रि में अनुचित स्थान पर नहीं घूमना चाहिए। हम देखते हैं आजकल भी कितनी वारदातें इस वजह से होती हैं कि रात को निकल गए, फीमेल हो या मेल हो, कहीं पे भी निकल गए, कोई भी रास्ते पे निकल गए, तो रात्रि में इसको लिए निषिद्ध किया है। और जब ये, अब इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि विशिष्ट नियमों को नहीं छोड़ना है और संध्या प्रातः समय के समय में भोजन, अध्ययन, स्त्री और निद्रा का सेवन ना करें। संध्या यानी प्रातः साय के समय में भोजन, अध्ययन, स्त्री और निद्रा का सेवन ना करें। और इसके अलावा ये जो बहुत अधिक बालक, बूढ़ा, लोभी, मूर्ख, विपत्तिग्रस्त और हीन सत्व के साथ मैत्री ना करें। इसका अर्थ क्या हुआ? बालक के साथ मैत्री नहीं करनी, बूढ़ों के साथ मैत्री नहीं करनी, और लोभी के साथ नहीं करनी, मूर्ख के साथ नहीं करनी, विपत्तिग्रस्त के साथ नहीं करनी। इसका क्या अभिप्राय हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि सामान्यतः व्यवहार में जो बहुत छोटा अपने से है, बालक स्वरूप है, उसके साथ मैत्री करने से जो मित्रता वाला संबंध होता है वो कैसा होता है कि जिसके अंदर हम अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपनी बातें हैं, जो अपने रहस्य हैं, वो एक दूसरे से कह सकते हैं। बालक और बूढ़े में क्या होगा कि वो जो एज गैप होगा, जो आयु का गैप होगा, उसमें मित्रता का भाव नहीं हो सकता। वो बालक के साथ में पिता स्वरूप या भ्राता या बड़े बहन या माँ के स्वरूप में तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, लेकिन बालक के साथ मित्रता का स्वरूप अच्छा नहीं रहेगा। इसी तरह से बूढ़े के साथ भी मित्रता का स्वरूप अच्छा नहीं रहेगा। बूढ़ों के साथ में मित्रता स्वरूप में क्या होगा कि हम अपने एटिकेट्स भूल जाएंगे और हमारा व्यवहार जो है वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। तो उस तरीके का व्यवहार जो है वो नहीं करना चाहिए। मूर्ख के साथ भी मित्रता का कोई लाभ नहीं है। विपत्तिग्रस्त के साथ भी मित्रता यदि हम करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि उसका जो निराशाजनक जो निराशा है, जो उसके साथ में जो समस्याएं चल रही हैं, उसका बहुत सारा भाव जो है वो हमारे ऊपर भी आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें उसकी सहायता नहीं करनी, हमें उसकी सहायता करनी है, लेकिन जब हम मित्रवत हो जाते हैं तो सामान्यतः क्या होता है कि उसका जो नेगेटिविटी है वो भी हमारे ऊपर हावी होने की संभावना रहती है, और जिसकी वजह से हम उसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भावुक के साथ में वो मित्रता स्वरूप में और भावुक हो जाते हैं। जबकि उस समय में हमें क्या करना चाहिए? उस समय में हमें जरूरत है कि हम बैलेंस्ड माइंड होके चले, ताकि हम विपत्तिग्रस्त जो व्यक्ति है उसकी हेल्प कर सके। तो वहां पर हमें सहायक के रूप में उसके साथ रहना है। मित्र के स्वरूप में रहने से क्या होता है कि वो जो भावनाएं उसको आहत कर रही हैं वो हमें आहत करने लगती हैं, तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम जो है हमें सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन मित्रता करते ही हम प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं। हमें प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना है, हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। मेन बात यहाँ पर ये है। इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत अच्छी बात जो है, एक तो ये कि न अधीरो न अति उच्छ्रित सत्व स्यात्, यानी कि अधीर नहीं होना चाहिए, कि थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए, अधीर नहीं रहना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा ही अधीर ना हुए और ऊंचे मानदंड वाला नहीं होते। उच्छित सत्व, बहुत ही ज़्यादा मैं नार्सिज्म को यहाँ पर नेगेट किया गया है, नार्सिज्म को यहाँ पर डिस्करेज किया गया है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक बोला, ना अभृत भृत्यः, यानी कि ऐसा नहीं हो कि वो भृत भृत्यों का पालन पोषण ना करता हो, यानी हमारे पास जो कार्य करता है उसके पोषण और भरण पोषण का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। न अविश्रब्ध स्वजनः, यानी कि ऐसा है कि हर किसी के ऊपर पैरानॉइड होने से मना किया गया है, हर किसी के ऊपर शक कर रहे हैं।
अपने ही जो जानने वाले स्वजनों पर अविश्वासी नहीं होना चाहिए। ना एका सुखी, ऐसा नहीं कि अकेले ही सुखी रहो। ये जो लोनलीनेस है ये कितना ज़्यादा हमारे बच्चों को और हम सबको नुकसान पहुंचाती है, उसके लिए मना किया है कि ना एका सुखी, अकेले अकेले रहकर एक एकांत में सुख नहीं मिलता है, वो नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से जो होता है न दुखशीला च मतलब इसमें क्या होता है कि न दुखशीला, यानी कि वो बिना बात के जो है दुख देने वाले जो है वो ऐसे चारोपचारः, यानी कि दुखशील आचारोपचारः, दुख देने वाले जो शील या व्यवहार है यानी कि मिसबिहेवियर से हमेशा बचना चाहिए। दूसरा क्या है, न सर्व विश्रम्भी, ऐसा नहीं है कि इमोशनल फूल बन जाएं, सभी के ऊपर विश्वास करने वाला भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं है कि स्वजनों पे भी विश्वास ना करे, लेकिन ये भी नहीं है कि सभी पे विश्वास करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। न सर्वाभिशंको, डोंट बी पैरानॉइड, हमेशा ही शंकित रहना भी अनुचित है। ना सर्वकाल विचारी और ओवर थिंकिंग, अवॉइड ओवर थिंकिंग। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें आज की डेट में जो सब में मिल रही हैं, उन विषयों को उठाया गया है कि बहुत अधीरता आ गई है, बहुत दूसरों पे शक करना, किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाना, अकेले रहना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे को कष्ट देने वाली सिद्ध होती हैं। और इसके अलावा निषेधात्मक निर्देश फिर आगे और भी दिए गए हैं। ना कार्यकालम अतिपातयेत, ये बहुत प्रमुख है। प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि हम अपने कार्यकाल मतलब आज कर लेंगे, नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, जब काल होगा तब उसको इग्नोर करेंगे, तो वो चीज़ें नहीं करना चाहिए। फिर जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा, ना अपरीक्षितम अभिनिवेशित, यानी कि जो अपरीक्षित है, हमें जिस बारे में पता ही नहीं है। आजकल आप देखोगे ये म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर दो, ये इसमें पैसा लगा दो, ये तुम्हें लॉटरी में इतना पैसा दे देगा, ये तुम्हें जॉब दे देगा, ऐसा बिना परीक्षा किए किसी भी काम में उद्यत नहीं होना चाहिए। न इंद्रिय वशगा स्यात्, और ना ही हमेशा जो है वो हम अपनी डिजायर के हाथों बिके हुए नहीं होने चाहिए कि बार बार हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये जो अतिरिक्त लेने की, समेटने की प्रवृत्ति है, इससे भी बचना चाहिए। ना चंचलम मनो अनुभ्रामयेत, या फिर चंचल होकर जो है दीर्घसूत्री नहीं होना है। चंचल चित्त के विषयों के पीछे ना भगाए, यानी कि उसको थोड़ा सा अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। ना बुद्धि इंद्रियाणाम अति भारम आदत्यात्, बुद्धि इंद्रियों पर ज्यादा भार नहीं डालें, यानी कि अति सर्वत्र वर्जे, ज्यादा पढ़ना, ज्यादा बोलना, सब कुछ, 5 जो इंद्रियां उसके ऊपर अधिक प्रभाव नहीं डालना। ना च अति दीर्घ सूत्री स्यात्, वही प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना। ना क्रोध हर्षौ अनुविध्यात्, यानी कि क्रोध और हर्ष के अनुसार कार्य ना करें, कि अभी बहुत यूफोरिया में काम कर दिया, कभी बहुत दुखी हो गए। और शोक के अधीन, ना शोकम अनुवसेत, तो या क्रोध हर्ष में भी काम नहीं करना, हमेशा दुखी भी नहीं रहना कि सैड है, सौरो है। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे व्यवहार में अगर हम इन चीजों को नहीं लाते तो हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफी स्वस्थ रहते हैं। और कार्य की सिद्धि और पर अहंकार न करें, है ना। ना सिद्धौ उत्सेकम, सिद्धि हो गई तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होना। यच्छे न सिद्धौ दैन्यम, और अगर इच्छा जिसकी थी वो नहीं हुआ तो उसमें दीनता, हेल्पलेसनेस नहीं होनी चाहिए। प्रकृतिम अभीक्षणम इमरेत, प्रकृति का पुनः पुनः जो है वो स्मरेत, प्रकृतिम अभीक्षणम स्मरेत, अपनी प्रकृति का बार बार स्मरण करे। दोनों प्रकार से, ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रकृति का कि मैं आत्मा हूँ, मन शरीर नहीं हूँ, और शारीरिक दृष्टि से भी प्रकृति का कि मेरी प्रकृति के लिए ये आहार विहार उचित है या नहीं, इसके ऊपर मैं विचार करूं। तो इसी तरह से इसमें वीर्य शक्ति का नाश ना करें। और एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं, ना अपवादम अनुस्मरेत। जब हमारा अपमान हो गया है, कभी किसी वजह से हो गया, उसको बार बार याद नहीं करना है। वो बार बार याद करने से क्या होता है, जितनी बार हम याद करते हैं उतनी बार हमें और अधिक शोक और दुख का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे भी कुछ बताए गए हैं, जैसे
पूजा संबंधी नियम हैं उनको सबका पालन करना चाहिए। और अंत में जो इन्होंने बताया है उसको हम ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, हर्ष, उपेक्षा, प्रशम परश्च स्यादिति, सारे सद्वृत्त का एक लाइन में जो इन्होंने बता दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन यानी अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, ज्ञान की प्राप्ति करना, दान देते रहना, मैत्री करना, जो सही है उसके साथ मैत्री करना, जो दीनहीन है उसके प्रति करुणा का भाव रखना, जो हर्ष है, और हर्ष किसके, दूसरों की उन्नति में हर्ष का अनुभव करना, और जिन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए उपेक्षा करना, और इसी तरह से प्रशम परश यानी कि शांत भाव से रहना, सभी चीज़ों को शांत भाव से ग्रहण करना। ये इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं ये सद्वृत्त का एक प्रकार से संक्षेप बताई गई हैं। और इसी के साथ ही हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे, लेकिन लास्ट में वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, यच्च अन्यदपि किंचित स्यात् अनुक्तम इह पूजितम वृत्तम तदपि च आत्रेय सदैव अभ्य अनुमन्यते। यानी इसके अलावा भी जहाँ कहीं भी धर्मशास्त्रों में इस प्रकार की जो बातें बताई गई हैं उन सभी सद्वृत्तों का पालन हमें कर लेना चाहिए। इस श्लोक में अति देश तंत्र युक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ और इसके बाहर भी जो चीजें हैं उसको भली भांति समझना और स्वीकार करने में कोई भी नुकसान हानि नहीं है। तो इस प्रकार से हम इंद्रियोपक्रमणी अध्याय आज समाप्त कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके बाद हम श्लोक टू श्लोक चलने की अपेक्षा चैप्टर वाइज चलेंगे, और अगली बार हम 9th चैप्टर से प्रारंभ करेंगे। औषध और स्वस्थ चतुष्क समाप्त होता है, और औषध स्वस्थ निर्देश चतुष्क जो है वो अगले कक्षा से प्रारंभ होगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, और जिन सदाचारों पर मैंने एम्फेसाइज किया है कृपया उनके ऊपर पुनः मनन कीजिए और प्रयास कीजिए कि उसको हम अपने जीवन में लाएं। यह निश्चित रूप से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सभी के लिए, संपूर्ण मानव जाति और संपूर्ण प्राणियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।